नमस्कार, मैं संजय अम्बेडकर। आप देख रहे हैं भीमराज दस्तक चैनल। इस वक्त मैं मिल्कीपुर में मौजूद हूँ। लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा था। आज 3 तारीख है, शाम 5 बजे जो है चुनाव प्रचार थम गया है और हमारे साथ में मौजूद है आज़ाद समाज पार्टी के सूरज चौधरी, जो प्रत्याशी के रूप में दावेदारी कर रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ इनको लग रहा है, इनके तरफ से क्या माहौल लग रहा है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। बिल्कुल धन्यवाद आपका, आपके सारे दर्शकों को भी सूरज चौधरी का प्रणाम। और मिल्कीपुर का जो चुनाव है एक ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है सर। मिल्कीपुर में 3,58,000 वोट है, जिसमें से 1.25 लाख दलित वोट है, अनुसूचित जाति के वोट है। क्या लगता है आप अनुसूचित जाति को लेकर? जी, देखिए जो बहुजन समाज का वोट है, बात करते हैं बहुजन समाज चूँकि पार्टी लड़ नहीं रही है, तो जो दलित हमारे जो भाई बंधु हैं, मित्र हैं, उनका पूरा झुकाव जो है चंद्रशेखर आज़ाद भैया की तरफ है। बसपा नहीं लड़ रही है तो भीम आर्मी की तरफ झुकाव है? नहीं, भीम आर्मी की तरफ वैसे भी युवा आशा भरी निगाह से देख रहा है कि भविष्य में उनका कोई अगर शुभ चिंतक है और उनकी लड़ाई लड़ सकता है तो सिर्फ भीम आर्मी है, आज़ाद समाज पार्टी ही है। इसलिए बड़ी आशा है, चाहे वो बसपा के बड़े पदाधिकारी हों, चाहे कार्यकर्ता हों या फिर बहुजन समाज के लोग हों। अब चंद्रशेखर भैया से ही उनकी आशाएं हैं कि आगे भैया ही कुछ करेंगे समाज के लिए। नहीं तो समाज के साथ बड़ा यहाँ पे मिल्कीपुर की अगर हम बात करते हैं, अयोध्या की बात करते हैं, रेप, हत्या और इस तरीके से उनको दलितों को सताया जा रहा, मारा पीटा जा रहा, उनकी हत्याएं कर दी जा रही, नंगा करके पेड़ से लटका दिया जा रहा है। यहाँ पे बस कहने लायक कुछ है। सहानवा का कांड तो एक छोटा सा है, आप देख लीजिए, खंडासा कांड देख लीजिए, रौनाही कांड देख लीजिए, एक भदरसा कांड देख लीजिए, जिसमें सांसद जी के बहुत करीबी थे समाजवादी के। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय हमें याद आ गया कुछ, भारतीय जनता पार्टी में जो है दलित के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है, शायद कभी काल में किसी के शासन काल में हुआ ही नहीं था। और दलितों को सिर्फ लुभा लुभा के मीठी मीठी बातें करते उनका वोट लेने के लिए दलित चेहरे को खड़ा कर दिया जाता है और उनको भुनाया जाता है। और जब हमारे तमाम साथी बहुजन समाज के लोग ही जाकर के उनके पार्टी में टिकट लेकर के और अपने लोगों का, नात रिश्तेदारियों का वोट लेकर के चुनाव जीत जाते हैं, बाद में अपने ही लोगों की लड़ाई को नहीं लड़ पा रहे हैं, तो बहुजन समाज के लोग निराश हैं आज की डेट में। आप सांसद जी की बात कर रहे हैं सर, हमें एक चीज़ याद आ गया कि कभी आप सांसद जी के साथ रहा करते थे और आज उन्हीं के सामने आप दावेदारी कर रहे हैं दूसरी पार्टी। देखिए, सांसद जी के सामने हम दावेदारी नहीं करें। सांसद जी ने अपने लड़के को, जो यहाँ के लिए डमी कैंडिडेट है, जिसको समाजवादी कैंडिडेट है, जिसको यहाँ पे वो डमी कैंडिडेट है, जिसको समाजवादी जो कार्यकर्ता लेके ढो रहा है जबरदस्ती, उनका अजीत प्रसाद का यहाँ पे कोई मतलब नहीं चुनाव का। समाजवादी के बहुत सारे कार्यकर्ता उन्हीं की वजह से नाराज होकर के मेरे साथ आज़ाद समाज पार्टी में ज्वाइन कर लिए और वो आज एकदम भाई के साथ जो है जुड़ करके तमाम आज़ाद समाज पार्टी के साथ में डट करके हमारी जो ये बहुजन समाज की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। बसपा चुनाव नहीं लड़ रही है तो क्या आप बसपा वोटर को आपकी तरफ, जैसे आप उस पर अपनी जगह बना पाएंगे बसपा वोटरों में, या समाजवादी पार्टी बना? बसपा का पूरा वोटर हम लोगों के साथ खड़ा हो गया है। बसपा के सारे पदाधिकारी हमारे साथ हैं, घर घर पर तमाम जो, अगर हम बात करते हैं, तमाम रिपोर्ट सारी के लोग रात दिन लग करके बसपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मेरे साथ प्रचार कर रहे हैं डट के। मिल्कीपुर में एक बड़ा मामला तूल पकड़ता है, कहीं जो है वोटर लिस्ट में नाम कटवा दे रहे हैं तो किसी के ऊपर गुंडा एक्ट धारा लगवा दे रहे हैं, और हम बात करते हैं तो कैमरे पे बीजेपी का नाम लेते हैं और कैमरा बंद कर देते हैं तो सपा की बात करते हैं। आप बहुत बड़ी बात करें, चूँकि बीजेपी के पास मुद्दा है नहीं और वो बुरी तरीके से चुनाव हार रहे हैं, उनको कुछ सूझ नहीं रहा था शुरू से कि बीजेपी पे लाएं क्या, सरकार उनकी काम कुछ किया नहीं, अब वोट मांगे तो किस आधार पे मांगे, तो बड़ा परेशान है बीजेपी को लोग। और वोटर लिस्ट में नाम कटाना, यहाँ के तमाम कर्मचारियों को हटा देना, चुनाव जीतने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन वो सफल होते हुए दिख नहीं रहे। अखिलेश यादव जी आए तो इकाना जैसे यहाँ पे जो है वो क्रिकेट वाला वो बनवाएंगे, और आपके क्या मुद्दे होंगे? देखिए, अखिलेश यादव आए थे तो उनके यहाँ तो हमने सुना भीड़ ही नहीं इकट्ठा हुई। पहली बारी जो डिम्पल जी आई तो 4-5 सांसद वगैरह लेके आई, तो पूरा एक आदमी जो 200, 300 बसें सुना है कि लेके आए थे और बाहर के गैर जनपद की भीड़ को इकट्ठा ले आए। अब की तो भीड़ ही नहीं हो पाई, एकदम मामला एकदम फुस रहा। देखिए, उन्होंने डमी कैंडिडेट दे दिया, उसे समाजवादी यहाँ से निराश हो गई, परेशान है कि अभी करें तो क्या करें, उनको ढो रहे हैं समाजवादी के लोग, जो है पार्टी को लोग, अखिलेश भैया भी इनको ढो रहे हैं, अजीत प्रसाद को। ये जो कैंडिडेट है बेकार। समाज पार्टी का क्या उद्देश्य है और क्या बिंदु है, क्या मोटो होंगे? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी का मोटो सबसे पहले तो
जो तमाम युवा पढ़े लिखे हैं और आज बेरोजगार हैं, पढ़ लिख करके दिहाड़ी मजदूरी लेबर काम करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए मुख्य धारा जैसे ठेका पट्टा और तमाम जो काम होता है उसमें उनको ले आना और कार्य को सिखा करके उनको भी निपुण बनाना, पहला। दूसरा, साढ़ के मुद्दे को लेकर के जैसे बीजेपी जो है साढ़ छोड़ दे, खूब छुट्टा साढ़ छोड़ दिए, ये किसानों को बड़ा परेशान करते हैं। और इसी साढ़ को अवधेश प्रसाद कहते हैं, तुम छोड़ो हम पकड़ेंगे, मतलब एक बैटिंग करेगा, दूसरा जो है क्या बोलते हैं उसको बॉलिंग की बात करते हैं। तो मिल्कीपुर के लोगों को इसी गोलमाल में फंसा करके जो है वोट लेकर के यहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं। एक शहादतगंज चले जाते हैं और एक चले जाते हैं वहाँ पे उधर सुहावल लौनाही, मतलब यहाँ के कोई निवासी नहीं है, यहाँ के निवासी सब नहीं। दोनों बाहर के हैं। सूरज चौधरी मतलब मैं ही यहाँ का स्थायी निवासी हूँ और जिस हिसाब से युवा मेरे से जुड़ा हुआ घर परिवार के तरीके और किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। आप यहाँ के निवासी हैं और एक बात यह है कि चंद्रभान पासवान जो बीजेपी से लड़ रहे हैं वो बसपा के थे और अब आप बहुजन की राजनीति कर रहे हैं, बसपा के वोटर उनके तरफ झुकाव है वो कह रहे हैं। कहने दीजिए, देखिए बीजेपी में उनका खुद ही वजूद नहीं है, वोट लेने तक ही रिश्ता है। चंद्रभान भैया का वजूद बीजेपी में खुद नहीं है, 32 दांतों के बीच में जीभ के तरीके वो रह रहे हैं। हम तो कहेंगे बीजेपी की राजनीति करने से पहले आप 1000 बारी सोचें, आप उसकी राजनीति मत करिए, गलत बात है। वहाँ पे जब भी तुम्हारे साथ गलत होगा कुछ तो 20 लोग एक हो जाएंगे, तुम अकेले पड़ जाओगे। चंद्रभान भैया को भी बोलेंगे आ करके आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन करें, फालतू वहाँ विधायक बनने से ज़्यादा सम्मान आपको आज़ाद समाज पार्टी में वैसे मिलेगा। तमाम मुद्दों पर जो है इधर सूरज चौधरी जी से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि जो है समाजवादी पार्टी से जो कैंडिडेट हैं वो डमी कैंडिडेट, और चंद्रभान पासवान को बताया कि 32 दांतों के बीच वो फंसे हैं और कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। और सूरज चौधरी ही एक जो है मिल्कीपुर की आवाज़ बन के उभर रहे हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या कीमती प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।